Hello guys, once again you are most welcome in Varisa English classes। आज हम आपको चौथा टॉपिक कराने आए हैं। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। तो हम आपको सिखाएंगे यूज देयर का यूज कहाँ और कब कैसे होता है। तो देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ देयर। स्पेशली जिन वाक्यों में इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि देयर का यूज कब करना है और कहाँ करना है। तो जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति अर्थात किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति अर्थात किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, उन वाक्यों को देयर से बनाते हैं। उन वाक्यों को देयर से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव जान लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा पहला रूल है देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है। देयर का यूज इन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यहां देयर का कोई अर्थ नहीं होता, यहां देयर का कोई अर्थ नहीं होता। देयर का यूज सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। नेक्स्ट है देयर के बाद टेंस के अनुसार एच वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे इज, आर, वाज वर्ब का यूज करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो देयर के बाद इज, आर हो जाता है। अगर टेंस आपका पास्ट में है तो देयर के बाद वाज वर्ब हो जाता है। तो जान लेते हैं इसके फार्मूले के बारे में। फार्मूला है देयर प्लस एच वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है और देखते हैं किस टाइप से इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मेरी जेब में 100 रुपए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है। मेरी जेब में 100 रुपए है या मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है। तो देख लेते हैं मेरी जेब में 100 रुपए है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फार्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? देयर। उसके बाद आपका प्रेजेंट टेंस में है, सिंगुलर में है, तो लगा देते हैं देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट। देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट। एक चीज और आप नोट कर लीजिए, जब आप देयर से सेंटेंस बनाते हैं तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लगाने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं, उसके बाद पूरा सेंटेंस आपका उल्टा बन सकता है। देयर का यूज कर लिया, उसके बाद क्या है? है के लिए लगा दिया आर, क्या है? 100 रुपए। क्या हो जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपीज कहां है? मेरी जेब में, मेरी जेब में। इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। तो इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर देयर लगा दिया और फिर उल्टा, पहला लास्ट वाला, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा नवंबर में 30 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये किसकी पहचान है। इन वाक्यों में देयर का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर लगाते हैं। देयर आर 30 डेज इन नवंबर। नवंबर में 30 दिन होते हैं। देयर आर 30 डेज इन नवंबर। अगला सेंटेंस है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो बना सकते हैं देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। अगला सेंटेंस है उस घर में कोई है। उस घर में कोई है या उस घर में कोई नहीं है। बार बार आपको हम पहचान रिपीट करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानना है। इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं दिया होता है स्टार्टिंग में, वह, तुम, हम, मैं, इस टाइप से आपका जो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्ट दिए होते हैं, किसी का नाम दिया होता है, मोहन, सोहन, ये सभी इसमें नहीं दिया होता है।
सिर्फ सेंटेंस से ये मालूम होता है कि किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है उस घर में कोई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेंगे, देयर इज समवन इन दैट होम। समवन होता है कोई, तो देयर इज समवन इन दैट होम। अगला सेंटेंस है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अगला है कुएं में मेढक थे। कुएं में मेढक थे जैसा कि बता चुके हैं। देयर के बाद टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हाथी वाला है तो देयर वर फ्रॉग्स इन द वेल। सेंटेंस है कुएं में मेढक थे, देयर वर फ्रॉग्स इन द वेल। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब हम लोग यूज ऑफ देयर के नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इज, आर, वाज, वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। नॉट या नो, नॉट के साथ हम लोग नो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है कप में चाय नहीं है। कप में चाय नहीं है बहुत अच्छा एग्जांपल है और आप इन सेंटेंस को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। कप में चाय नहीं है, देयर इज नो टी इन द कप। देयर इज नो टी इन द कप। अगला सेंटेंस है गिलास में पानी नहीं था। गिलास में पानी नहीं था तो आप बना सकते हैं देयर वाज नो वाटर इन द ग्लास। देयर वाज नो वाटर इन द ग्लास। अगला सेंटेंस आपका भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है या संदेह नहीं है, तो देयर इज नो डाउट इन इट। देयर इज नो डाउट इन इट। अगला सेंटेंस है मेरी जेब में कुछ नहीं है। मेरी जेब में कुछ नहीं है तो आपका सेंटेंस रहेगा देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। अगला सेंटेंस आपका है जंगल में शेर नहीं है। जंगल में शेर नहीं है, हम लोग ये समझ रहे हैं किसी चीज का होना या ना होना। जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है उन वाक्यों को देयर से बनाते हैं। देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो आप समझ लीजिए जंगल में शेर नहीं है। जंगल में शेर नहीं है तो मतलब जंगल में शेर है या नहीं है, तो जिन ऐसे वाक्य आते हैं तो हम देयर से बनाते हैं। देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देयर इज नो लायन इन द फॉरेस्ट। देयर इज नो लायन इन द फॉरेस्ट। लास्ट आपका सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस का, उस कॉलेज में अच्छी सुविधा नहीं है। उस कॉलेज में अच्छी सुविधा नहीं है तो आप देख सकते हैं देयर इज नॉट या नो। देयर इज नॉट गुड फैसिलिटीज इन दैट कॉलेज। देयर इज नो गुड फैसिलिटीज इन दैट कॉलेज। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे सेम टू सेम वैसे ही है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है और आप क्या इंटरोगेटिव भी आप समझ लीजिए। तो गाइस आपने यूज ऑफ देयर का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया और नेगेटिव सेंटेंस समझ लिए और अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लीजिए। इंटरोगेटिव रूल 2 टाइप के होते हैं। इंटरोगेटिव रूल्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है यदि सेंटेंस क्या से आरंभ हो। जब यदि सेंटेंस क्या से आरंभ हो रूल होता है तो क्या शब्द के अंग्रेजी सब्जेक्ट एवं टेंस के अकॉर्डिंग इज, आर, वाज, एवर लगाते हैं। उसके बाद देयर, फिर नाउन, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। रूल नंबर 2 रहता है यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हो तो। यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हो तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर
हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, फिर दे आर, फिर नाउन, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है, क्या कमरे में कोई है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, उसके बाद दे आर, समवन इन द रूम। अगला सेंटेंस है, क्या नदी में मछलियां हैं या नहीं है। तो चीज आप समझ रहे हैं, देयर का यूज है। तो आर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगी टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस और सब्जेक्ट। आर देयर फिश इन द रिवर। अगला सेंटेंस है आपका क्वेश्चन वर्ड वाला, परिवार में, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। कितने सदस्य आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले लग जाएगा। तो हो जाएगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। जैसा ऊपर सेंटेंस था, यदि वह क्या से हम वो बिल्कुल सेम आपको बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। क्या हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अगला सेंटेंस आपका है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपका सेंटेंस बनेगा, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर। अगला है, भारत में कितने राज्य हैं। तो हाउ मेनी सेंटेंस, आपका ये जो सेंटेंस रहेगा ना, भारत में कितने राज्य हैं, तो आप देख लीजिएगा सेंटेंस है, भारत में कितने राज्य हैं, बनेगा हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। और एक और है सेंटेंस आपका, विश्व में कितने देश हैं। विश्व में कितने देश हैं, तो आप बना सकते हो हाउ मेनी कंट्रीज। वाई को जब ड्रॉप करते हैं तो IES को ऐड कर लेते हैं। तो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। और लास्ट आपका सेंटेंस है, तुम्हारे कोर्स में कितने विषय हैं। कोर्स बोले तो पाठ्यक्रम, तुम्हारे पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं, तो बहुत इजी है, आप बना सकते हैं हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन योर सिलेबस। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन योर सिलेबस। तो गाइस, आपने यूज ऑफ देयर के नियम और अफर्मेटिव के सेंटेंस समझे और नेगेटिव सेंटेंस समझे, और उसके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही अच्छे से समझे हैं।